हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति स्वागत करती हूँ आप सबका अपने इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं जो पिछले वीडियो में आपको कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग बताई थी, आज मैं उसी का स्टिचिंग आपको बताने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से ब्लाउज़ को स्टिच करती हूँ। और ये काफ़ी इजी और जल्दी बनने वाला ब्लाउज़ है क्योंकि इसमें अस्तर नहीं है, डायरेक्ट हमें इसको स्टिच करना है। तो सबसे पहले मैं पीछे के पार्ट से स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए, मैं पीछे का पार्ट पहले स्टिच करूँगी। तो देखिए मैं क्या करूँगी, पहले जो मैं 1.5 इंच का जो टक्स नीचे तुरपाई के ले ली हूँ, तो 1/2 इंच पहले फोल्ड करूँगी। 1/2 इंच फोल्ड करके उसके बाद 1 इंच को फोल्ड करूँगी। ये देखिए, जैसे 1/2 इंच ऐसे फोल्ड करके 1 इंच को फोल्ड करूँगी। उसके पहले, ये फोल्ड करने के पहले मैं जो दोनों तरफ टक्स के लिए हमें देना होता है, जो 1-1 इंच का हम टक्स देते हैं बैक पार्ट में, वो पहले दे लूँगी। तो टक्स किस तरीके से देना है, जो 1.5 इंच हम तुरपाई के लिए पट्टी लेके रखे हैं उसको सीधा स्टिच करना है। वहाँ तक हमें सीधा स्टिच करके इसको नीचे तक उतारना है। तो इसमें मैं डबल सिलाई कर लेती हूँ। डबल सिलाई करने से ये फिक्स हो जाता है। क्या एक सिलाई से इसका हमेशा ये पक्का नहीं होता, तो सिलाई खुलने का डर रहता है, तो मैं डबल ही स्टिच कर देती हूँ। तो दोनों तरफ का टक्स मैं पहले स्टिच कर लूँगी, उसके बाद तुरपाई की पट्टी फोल्ड कर दूँगी। तो ये देखिए, मैं दोनों ही तरफ का टक्स 1-1 इंच का टक्स ले लेती हूँ। ये देखिए, एक तरफ का मैं जितना ली हूँ, सेम दूसरे साइड का भी वैसे ही कर लूँगी। तुरपाई के पट्टी तक सीधा, बाकी फिर उतार देती हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं दोनों टक्स स्टिच कर ली। अब उसके बाद मुझे नीचे से फोल्ड करना है। तो हम अलग से पट्टी नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्ट इसी में ही फोल्ड कर रहे हैं तुरपाई के लिए। तो सबसे पहले जो टक्स लिए हैं उसको नाखून से हमें प्रेस कर लेना चाहिए। तो 1/2 इंच पहले मैं नीचे से दबा लूँगी तुरपाई पट्टी को। 1/2 इंच दबाने के बाद 1 इंच को फोल्ड कर दूँगी। ये देखिए, 1 इंच किस तरीके से फोल्ड करूँगी, दोनों किनारे से मैं सिलाई चला के छोड़ दूँगी, क्योंकि इसको मेरे को तुरपाई ही करना है। कच्चा सिलाई करने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि इस तरीके से हम दोनों तरफ को अगर फिक्स कर देते हैं तो ये ठीक भी रहता है, समय भी बचता है हमारा। उसके बाद मैं फ्रंट पार्ट को स्टिच करूँगी। फ्रंट पार्ट को देखिए किस तरीके से, जो साइड का पट्टी रहता है उसमें मैं चोली को पहले अटैच करूँगी। तो मैंने ये देखा कि थोड़ा सा चोली जो है, चोली का पार्ट जो है थोड़ा सा बड़ा था, एक साइड से उठ रहा था, तो मैं उसको सबसे पहले कटिंग करके बराबर कर लूँगी। तो ये देखिए, मैं इसको कटिंग करके बराबर कर ली। और दोनों पार्ट को, साइड के पार्ट को और कटोरी का पार्ट हम जब स्टिच करते हैं तो कोई भी पार्ट को खींचना नहीं रहता, लूज छोड़ के ही हमें स्टिच करना चाहिए। उसके बाद मैं गले को थोड़ा सा फिनिशिंग करके ये टक्स दे देती हूँ, जो 2.5 इंच का टक्स लिए रहते हैं पफ के लिए, वो। ये देखिए, सेम इसी तरीके से मैं दूसरा भी पार्ट कर लूँगी। अब मैं 2 पार्ट जोड़ने के बाद नीचे जो पट्टी है वो जोड़ रही हूँ। देखिए, इसको ऊपर से हमें दबाव की भी सिलाई चला देनी चाहिए, इससे बढ़िया रहता है ब्लाउज। और ये देखिए, मैं दोनों ही सामने का दोनों पार्ट स्टिच कर ली। अब मैं इसमें आई हुक की पट्टी लगाऊंगी। एक तरफ आई की पट्टी, एक तरफ हुक की पट्टी लगेगी। तो ये देखिए, मैं जितना आई हुक का पट्टी है उतना पट्टी कटिंग करके ले लेती हूँ। और 2 इंच का हुक के लिए पट्टी और आई के लिए 3 इंच की पट्टी मैं कटिंग करके इसको स्टिच कर लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से मैं दोनों तरफ पट्टी अटैच कर लूँगी। एक तरफ हुक की पट्टी, एक तरफ आई की पट्टी। ये देखिए, इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। ये देखिए, ये सामने का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट ऊपर शोल्डर से हमें जोड़ लगाना है। तो ये देखिए, मैं दोनों ही पार्ट को बराबर से कर लेती हूँ।
बराबर से किस तरीके से मिलाना है, हमें सबसे पहले तो साइड के पार्ट को मिला के बराबर देख लेना है कि कहीं से छोटा बड़ा तो नहीं है। वैसे तो कटिंग करने के टाइम हम सभी तरफ से नाप ले रहते हैं, तो छोटा बड़ा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर थोड़ा बहुत हो भी जाता है तो हमें इसी समय स्टिच करने के टाइम पर उसको थोड़ा सा फिनिशिंग दे देना चाहिए। तो ये देखिए मैंने शोल्डर दोनों तरफ से जोड़ लिए। अब मैं क्या करूँगी, आस्तीन जोड़ूंगी। तो आस्तीन पर भी मैं तुरपाई की पट्टी साथ में ही ले ली थी। उसमें भी मैं 1/2 इंच का पहले फोल्ड करके 1 इंच का फोल्ड कर दी। 1.5 इंच का मैंने तुरपाई के लिए पट्टी भी ले लिया था इसी में। तो ये देखिए दोनों ही पार्ट को मैं सेम फोल्ड करके ले लेती हूँ। अब मुझे क्या करना है, दोनों तरफ से बराबर पहले मेरे को देख लेना है, क्योंकि मैं जो सामने आर्म होल का जो अंदर की तरफ कटिंग होता है वो पहले से ही मार्किंग करके रख ली थी। तो मैं दोनों को मिला के देख लूँगी कि किस तरफ मेरा सामने का पार्ट जुड़ेगा। तो ये देखिए जहाँ से हमारा सामने का कटिंग दिए रहते हैं उसको सामने करते हुए यहाँ बीच से मैं शोल्डर को जोड़ना स्टार्ट कर रही हूँ। बीच से जोड़ने से क्या होता है कि हमारा स्लीव काफ़ी अच्छे से फिट बैठता है और फिनिशिंग से सिलाई हो जाती है, कहीं से भी छोटा या बड़ा नहीं होता। और ये देखिए मैं बराबर से इसको स्टिच कर ली दोनों तरफ से करके। उसके बाद डबल सिलाई इस पर लगा लेती हूँ। सेम इसी तरीके से मैं दोनों ही आस्तीन जोड़ कर ले लूँगी। ये देखिए मैं दोनों ही आस्तीन सेम जोड़ लूँगी और जहाँ से भी मुझे लगेगा कि ये बराबर नहीं है उसको मैं हल्का हल्का छाट करके बराबर ले लूँगी। तो ये देखिए दूसरा आस्तीन भी मैं सेम तरीके से ही स्टिच कर ली। अब क्या करना है कि अब हमें साइड से स्टिच करना है। तो ये देखिए साइड से सबसे पहले मैं इसको सीधे साइड से स्टिच करूँगी। सीधे साइड से स्टिच करने से क्या होता है, जो सिलाई का मार्जिन रहता है वो अंदर चले जाता है, जो रफ कपड़ा रहता है ना वो अंदर चले जाता है। इससे ब्लाउज में फिनिशिंग आती है और ये अच्छा भी लगता है देखने में। तो मैं सीधे साइड से पहले स्टिच करके उल्टा कर लूँगी। उल्टे साइड से मुझे अपनी फिटिंग की मार्किंग करनी है। तो फिटिंग की मार्किंग ब्लाउज का नाप जितना रहता है, तो सबसे पहले आस्तीन का फिटिंग मोहरी से लेते हैं। तो मोहरी जितना था उतना मैं 6 इंच का उसमें मार्किंग कर लेती हूँ। अब आर्म होल पर मार्किंग करूँगी। आर्म होल था मेरा 8.5 इंच, तो 8.5 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली। अब चेस्ट की तरफ से भी मार्किंग कर लूँगी और चेस्ट का और आर्म होल का मार्किंग सेम जगह से मिल जाता है। तो ये देखिए अब कमर का भी नाप ले लेती हूँ। कमर था मेरा 32 इंच, 32 का चौथा हिस्सा होता है 8 इंच, तो 8 इंच पर मैं एक साइड से मार्किंग कर ली। अब इन्हीं सभी जो मार्किंग लगा के रखी हूँ उन्हीं पर मैं सिलाई चला लूँगी। इसी तरीके से मैं दोनों साइड ही सेम नाप से मार्किंग करके ले लेती हूँ। क्या है, दोनों साइड से बराबर अगर हम मार्किंग करते हैं तो दोनों साइड से बराबर रहता है, एक साइड से छोटा या बड़ा नहीं होता। तो मैं दोनों ही साइड से नाप ले लेती हूँ। कमर से 8 इंच और चेस्ट से 9 इंच और आर्म होल की तरफ 8.5 इंच, मोहरी को 6 इंच। इन सभी निशानों पर मैं देखिए पक्का सिलाई चला लूँगी। और ये सिलाई चलाने के बाद 2-3 सिलाई अलग से और लगा लेना चाहिए। इससे क्या होता है, कभी भी ब्लाउज लूज या टाइट हो रहा है तो हम इसको खोल सकते हैं। तो मैं 2 या 3 सिलाई लगा ही लेती हूँ। उसके बाद दोनों साइड में बराबर से देखिए, दोनों साइड ही मैं बराबर से सिलाई चला लूँगी। ये देखिए इससे क्या है, ब्लाउज कहीं से भी छोटा या बड़ा नहीं होता। हमें जहाँ जहाँ से हम नाप लिए रहते हैं वहाँ वहाँ हमें फिक्स नाप में मार्किंग लगा के उसको स्टिच कर लेना चाहिए। तो ये ब्लाउज जो है फिट बैठता है, कहीं से भी छोटा या बड़ा नहीं होता। जितनी जगह का हम मार्किंग किए रहते हैं वहाँ वहाँ से हमें स्टिच कर लेना चाहिए। तो ये देखिए मैं चेस्ट का दिखा देती हूँ आपको। चेस्ट भी फिक्स नाप पे आया, 36 का था तो 36 ही आएगा।
तो मैं आपको अब आगे इस ब्लाउज में अब मैं पाइपिंग लगाना बताऊंगी। तो ये कपड़ा काफ़ी बड़ा था, तो ये पाइपिंग का भी कपड़ा इसी में से ही निकल के आ जाएगा। तो मैं ये पाइपिंग के लिए किस तरीके से कटिंग करती हूँ बताती हूँ कि उरेब में हमें कटिंग करना चाहिए। उरेब जैसे सीधा कपड़ा रहता है, उसको तिरछे में कटिंग करेंगे तो ये फैलाव में आता है। तो उरेब में कटिंग करने से पाइपिंग बहुत ही अच्छे से बन जाता है। तो मैं इसमें डोरी पाइपिंग लगाने वाली हूँ। डोरी पाइपिंग में किस तरीके से लगाती हूँ, तो ये देखिए, जो हम उरेब में पट्टी कटिंग किए हैं उसको क्रॉस में हमें जोड़ लेना है। तो एक किनारे से एक किनारे मिलना चाहिए, जो कोना मिलता है उसी पे हमें स्टिच करना चाहिए, इससे पट्टी बराबर से आ जाती है। तो ये देखिए, ये दोनों अब क्या करना है, जो सिलाई किए हैं उसको बीच से हमें बराबर से प्रेस, नाखून से प्रेस कर लेना है। नाखून से हम उसको प्रेस कर लेते हैं तो उसमें डोरी अटैच करने में वहाँ पर मोटा नहीं होता। डोरी को जब हम अटैच करते हैं तो अगर बीच से हम जो जोड़ लगाए रहते हैं वहाँ नाखून से अगर प्रेस नहीं करेंगे तो वहाँ पर मोटा हो जाता है। तो इसलिए दोनों तरफ को अलग अलग करते हुए प्रेस कर लेते हैं। तो इसके साथ देखिए, मैं मशीन पर वन साइड फूट लगा के डोरी पाइपिंग लगा लेती हूँ। मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, डोरी लगाने के जब मैं फैब्रिक पर पट्टी पर डोरी लगाती हूँ तो वन साइड फूट से ही लगाती हूँ। इससे क्या है, डोरी के ऊपर सिलाई चढ़ती नहीं है और डोरी बढ़िया से फिट हो जाती है। अब डोरी लगने के बाद अगर आप डबल साइड फूट से भी पाइपिंग को लगा लेते हैं तो वो काफ़ी अच्छे से लग जाता है फिट से। लेकिन डोरी को पट्टी में लगाने के टाइम मैं वन साइड फूट ही यूज़ करती हूँ। इससे जो डोरी है वो बहुत ही फिनिशिंग से और एक लाइन से बनती है। तो ये देखिए, मैं डोरी पट्टी में डोरी बीच में अटैच करके ये देखिए, ये सिलाई चला लेती हूँ। एक किनारे से सिलाई चलाते हुए ये बराबर से अच्छे से लग जाता है। और हमें क्या करना रहता है, डोरी हमें खींचनी नहीं है, ना डोरी खींचना है ना कपड़ा खींचना है। तो मैं देखिए आपको थोड़ा बारीक से दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आए। देखिए, हमें ना पट्टी को खींचना है ना ही डोरी को खींचना है, दोनों को लूज ही छोड़ना है। इससे क्या है, हमारा पाइपिंग बराबर से आता है, खिंचाव या रिंकल्स नहीं आते उस पर। अगर हम खींच देते हैं तो ब्लाउज में जब लगाएंगे तो वो रिंकल्स सा दिखेगा। इसलिए रिंकल्स नहीं लाने के लिए हमें लूज ही छोड़ना चाहिए। बराबर से डोरी को रखते हुए बीचों बीच ये देखिए मैं सिलाई चला लूँगी। और इससे क्या है, वन साइड फूट से क्या होता है कि हमारी सिलाई जो है डोरी के ऊपर नहीं चढ़ती, ये किनारे किनारे से, डोरी के किनारे, बिल्कुल किनारे से ये सिल जाता है। तो ये देखिए, जितना मेरे को गले में लगाना था पट्टी मैंने नाप के ही लिया है, एक्स्ट्रा नहीं कटिंग किया। तो ये देखिए, जितना ब्लाउज में लगाना था उतना ही पट्टी मैंने बनाया। तो अब मैं आपको इसको ब्लाउज में किस तरीके से अटैच करना है वो मैं बताती हूँ। तो हमें सबसे पहले गले का जो पट्टी साइड है, आई हुक की पट्टी है, उसको मिला के पहले देखना चाहिए कि ये दोनों तरफ से बराबर है कि नहीं। तो ये देखिए, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि आई की पट्टी की तरफ थोड़ा सा बड़ा है तो मैं उसको छाट ली। और जहाँ से हुक की पट्टी मैंने लगाई हूँ, हुक की पट्टी के साइड से ही अपने, मुझे लगा जहाँ से मेरे को कंफर्टेबल लगता है मैं उस साइड से लगा लेती हूँ। आपको जिस साइड से लगाना कंफर्टेबल लगे आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए, मैं सबसे पहले वन साइड से ही लगा रही हूँ अभी। तो फिर डबल जब सिलाई चलाना रहेगा मुझे तो मैं डबल साइड फूट से चला सकती हूँ। तो ये देखिए, मैं धीरे धीरे बिना डोरी को खींचे, या फिर ब्लाउज को भी नहीं खींचना है ना ही डोरी को खींचना है, आप आराम से इसको लगा सकते हैं। अगर खींचना ही है तो हल्का सा आप शोल्डर के पास से 2-2 इंच आगे पीछे से खींच सकते हैं। इससे क्या है, हमारा शोल्डर भी कभी गिरने का चांस नहीं रहता। लेकिन ये तो ब्लाउज जो है डीप नेक में नहीं था, गला थोड़ा छोटा ही था, पीछे से 4.5 इंच का था। तो इसमें तो शोल्डर डाउन होने का कोई था ही नहीं। तो मैं लूज ही इसको छोड़ते हुए ये पूरी पाइपिंग ब्लाउज पे लगा ली। और डोरी पाइपिंग लगाने से ब्लाउज में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। तो ये देखिए, सभी तरफ से मैं लगा ली। अब इसको डबल सिलाई करके, दबाव की सिलाई करके मैं इसको सबसे पहले डबल साइड फूट लगा लेती हूँ। डबल साइड फूट में डबल सिलाई करने से वो बहुत अच्छे से दब जाता है। इसलिए मैं जब तक डोरी को लगाती हूँ तब तक वन साइड फूट लगाती हूँ, उसके बाद डबल साइड वाला फूट चेंज कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैं डबल साइड वाला फूट लगा लेती हूँ।
उसके बाद आपको मैं बताती हूँ कि किस तरीके से पाइपिंग को डबल सिलाई करके हम फिक्स बैठा लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा थोड़ा डोरी जो है, अंदर की डोरी हल्का सा खींच लेती हूँ। इससे डोरी जो है बड़ा ही रहता है हल्का सा, तो डोरी को हल्का सा खींच लेने से वो गले में फिक्स बैठ जाता है। जब हम पाइपिंग को पलट के बराबर से मिलाते हैं तो कई लोगों को कहना रहता है कि डोरी पाइपिंग जो है पलट जाती है। पलटती इसी कारण से है क्योंकि हम डोरी को जितना सिलाई किए रहते हैं उतने में ही जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा उसमें डोरी को खींच के बाहर निकाल लेना चाहिए, उसको कट करके ले लेना चाहिए। तो ये देखिए, मैं उल्टे साइड से पट्टी को पलटते हुए बराबर से स्टिच कर लूँगी। इससे क्या है, सामने की तरफ फिनिशिंग से ये डोरी पाइपिंग लग के तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, मैं उसको पलटते हुए धीरे धीरे ये इजीली से पलट जाता है। हमें कहीं से भी खींचना नहीं रहता, बराबर से हमें मिलाते हुए ये आसानी से पलटते ही जाता है। और उसके ऊपर सिलाई हमें चलानी चाहिए, और सिलाई हमें एक लाइन से ही बराबर से चलानी चाहिए, कहीं से ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। बराबर से सिलाई चलाने से फिनिशिंग अच्छे से आ जाती है। तो डोरी पाइपिंग तो ऑलरेडी फिनिशिंग लाती ही है, अगर सिलाई बराबर हो तो वो और भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए, मैं पूरे गले में बराबर से पाइपिंग को लगाते हुए एक लाइन से सिलाई चला लेती हूँ। और एक लाइन से सिलाई चलाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक लाइन से सिलाई चलाने का प्रैक्टिस होना चाहिए। हमारा सिलाई में फिनिशिंग तभी दिखता है जब हमारा सिलाई बराबर से रहता है। कई बार क्या होता है, कितना भी अच्छा हम सिल लेते हैं, लेकिन अगर एक एक टाके पर हमारा फिनिशिंग नहीं है तो वो ब्लाउज पर दिखाई देता है। फिनिशिंग के लिए हमें सबसे पहले हमारी सिलाई सीधी आनी चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले प्रैक्टिस करना चाहिए, कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए सिलाई। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप सीधा सीधा डोरी बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। डोरी बनाने से क्या है, जैसे नाड़ा बनता है, नाड़ा बना के आप अपना जो सिलाई का है वो बराबर से फिनिशिंग ला सकते हैं। इससे हमारा प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाता है और हमारा सिलाई में फिनिशिंग आता है। तो ये देखिए, मैं इसको जहाँ पर से पाइपिंग ख़त्म होता है वहाँ पर से अच्छे से पक्का कर लेती हूँ। इससे हमारा डोरी जो है वो छूटने का डर नहीं रहता। तो ये देखिए, मेरा पूरा पाइपिंग लग के तैयार हो गया। और ये ब्लाउज़ मैं काफ़ी जल्दी ही बना ली, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं रहता, ईजिली बन जाता है। मेहनत तो रहता है कि मेहनत किस तरीके से रहता है, क्योंकि इसमें हमें फिनिशिंग का ज़्यादा ध्यान देना होता है, और फिनिशिंग ही ब्लाउज़ को सुंदर बनाता है। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज़ में फिनिशिंग का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। फिनिशिंग के बाद आता है फिटिंग। अगर हमारा ब्लाउज़ में फिनिशिंग बहुत अच्छा है, उसके बाद हमें ध्यान देना चाहिए कि फिटिंग हमारा कैसा है। ब्लाउज़ में फिनिशिंग और फिटिंग ही दो चीज़ बहुत मायने रखते हैं। तो सबसे पहले होता है फिनिशिंग। फिनिशिंग से अगर बने रहता है तो देखने में वो अलग ही लुक आता है। सामने वाला सबसे पहले हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग को ही देखेगा, फिटिंग को बाद में देखेगा, फिनिशिंग को ही देखेगा। तो हमारा पहला फोकस होना चाहिए फिनिशिंग पर, और दूसरा फोकस होना चाहिए फिटिंग पर। तो ये ब्लाउज बनकर तो रेडी हो गया, और ये आप बताइएगा कि ये कैसा बना है। ये काफ़ी फिनिशिंग के साथ मैं बनाई हूँ, और इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।